तंज़ीला साहिबा, इस वक्त बातें चल रही हैं दबाव की, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त कौन दबाव में है? हुकूमत दबाव में है, अदलिया दबाव में है? हम इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। सही। इस वक्त सारी एक सियासत के ऊपर तो एक दबाव है, पूरा जो सियासी माहौल है, अगर ये सियासी माहौल दुरुस्त नहीं होगा, किसी की भी हुकूमत आएगी, पाकिस्तान अपने मसाइल हल नहीं कर पाएगा। सही। और जिनकी तरफ आपका इशारा है, तो जाहिर है वो भी एक दबाव में है। एक बहुत बड़ा सानिया हुआ 9 मई का, जो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। और अगर बिल्कुल ये ऐसा। कहा जाए वो जिसने किया जिसने नहीं किया, अगर उस बहस को एक लम्हे के लिए आप एक साइड पे रख दें और सिर्फ ये सोचें कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। एक ऐसा मुल्क जो कि सिक्योरिटी रजीम के तौर पर देखा जाता है, एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर देखा जाता है, और आपके आसपास बॉर्डर से हालात ऐसे हैं, उस फौज पे आपके अपने ही सियासी जमात, कोई गिरोह, आपके अपने ही लोग हमला आवर हो जाएं, अगर इस चीज़ को बिल्कुल लेट गो कर दिया जाए तो फिर एक ऐसा प्रेसिडेंट तय हो जाएगा कि ये बार बार होगा। तो जाहिर है उनका जो दबाव है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और आप ये नहीं कह सकते कि वो गैर ज़रूरी दबाव है। सही। और तरीक़ेकार पे बहस हो सकती है, तरीक़ेकार से मेरा भी इख्तलाफ हो सकता है कि आपको कैसे केसेस बनाने चाहिए थे, कैसे केसेस नहीं बनाने चाहिए थे। मेरा ख्याल है कि जिसने जो गलती की है उसके ऊपर वही केस बनाना चाहिए। जब हम लोगों को फालतू के केसेस में फंसाने की कोशिश करते हो, ये सिर्फ हाईएस्ट लेवल पे नहीं है। आप देखें, अगर आप लोएस्ट लेवल पे जाके जुडिशरी में केसेस देखेंगे ना, तो किसी एक शख्स की गलती होती है, पूरे खानदान को नामजद कर दिया जाता है और पूरे खानदान को जेलों में डालने की कोशिश की जाती है। आप जो है वो आपकी भैंस चोरी हो जाती है तो आप 302 का पर्चा अपना असर रसूख इस्तेमाल करके डालने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान में वो जो एक कॉन्सेप्ट है इस तरह का, लोगों को पोलिटिकली विक्टिमाइज करना इस तरह के मुकदमात में, तो वही हमें नजर आया इतने हाईएस्ट लेवल पे, जिसका जाहिर है इमरान खान साहब को फायदा हुआ है। और वो जो उनकी असल गलती थी वो कहीं पीछे रह गई है, और वो उनके पास एक अगेन विक्टिम कार्ड आ गया जिसको वो प्ले कर रहे हैं बड़े इफेक्टिवली। और उनके पास तो ये हुनर है कि वो अपने लिए इस तरह के कार्ड प्ले कर सकते हैं। ही इज गुड एट नैरेटिव बिल्डिंग। और फिर जाहिर है एक रेड लाइन थी कि वो गिरफ्तार नहीं होने देंगे। सारी पीटीआई कहती थी हम खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। आपने वो रेड लाइन भी क्रॉस होने दी, आपने गिरफ्तार भी खान साहब को कर लिया। गिरफ्तारी के बाद भी अपने बयानिए में वो वहीं पे खड़े हैं। आप उनकी गुफ्तगू बंद नहीं कर पाए, आप उनके बयानात बंद नहीं कर पाए। यानी कि जो एक फायदा होना चाहिए था उनके जेल में, अगर एक लम्हे के लिए मैं इसको बड़े इस प्रोसेस को देखूं कि शायद लोगों का यह ख्याल था कि जब वो जेल में होंगे तो थोड़ी सी जो मुनाफरत है, तकसीम है, जो एग्रेसिव उनकी पॉलिटिक्स है, उसको ब्रेक लग जाएगी। वो तो ब्रेक नहीं लगी। तो जाहिर है ये दबाव है। और ये जुडिशरी के ऊपर भी अब आप देखिए कि जुडिशरी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, जुडिशरी बिल्कुल ये कोई पब्लिक का सेंटिमेंट नहीं है जो जुडिशरी को इस नहज पर लेके आया। पब्लिक का सेंटिमेंट तो आपको रोड पे नजर आता है, तहरीकों में नजर आता है। ये तो सेंटिमेंट वो है जो सोशल मीडिया का सेंटिमेंट है, और हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो वहां पे तो इमरान खान साहब की जमात का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अभी लगता है कि जुडिशरी भी उसी पॉपुलिस्ट जो एक बयानिया बना हुआ है उसके असर में आ रही है, और उनको लगता है कि ये जो मकबूल एक बयानिया है उसके साथ हमें आ जाना चाहिए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो मुझे लगता है कि सारी तरफ से दबाव है, सारी तरफ को ही अपने जो तरीक़ेकार है उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी, उसके बगैर चारा नहीं है।